दोस्तों, यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके घर पर ये 5 जानवर आते हैं तो पूर्ण रूप से संकेत मिलते हैं। इन्हें भूल से भी दुर्लक्ष्य ना करें। दोस्तों, इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर से हो रहा है और 25 सितंबर को सर्वयुक्त अमावस्या के साथ पितृपक्ष समाप्त होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में जाने का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति के प्रियजन उनका पिंडदान करते हैं तब उसका यमलोक जाने का मार्ग आसान हो जाता है। जब भी मनुष्य अपने पितरों के लिए पृथ्वी लोक पर भोग चढ़ाता है तब प्राणी इसे ग्रहण करते हैं। प्राणियों द्वारा ग्रहण किया हुआ ये भोग मनुष्य के पितरों को प्राप्त होता है, जिससे यमलोक जाने के मार्ग में वे भूखे नहीं रहते। पितृपक्ष के इन दिनों में भी आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई प्रकार के सात्विक भोग चढ़ाइए और इस अन्न को प्राणियों को भोजन के रूप में प्रदान करें। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष के माध्यम से पृथ्वी लोक पर पधारते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं। अपने परिजनों द्वारा दिए गए सम्मान से वे संतुष्ट होकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के श्राद्ध के समाधान में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है वह सुष्ट फलों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके घर पे ये 3 प्राणी आते हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके पितृगण आपके द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से अत्यंत संतुष्ट हैं और वे आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के पश्चात मनुष्य को जो शरीर प्राप्त होता है वह वायु के रूप में होता है। उसे कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता है। उस वायु रूप के माध्यम से वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। इसलिए कहा जाता है पितृपक्ष में, क्योंकि उनके अंदर आपके पितरों का वास हो सकता है। तो चले जानते हैं वह कौन सा प्राणी है जिनका पितृपक्ष में घर पर आना अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहला प्राणी है कौवा। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पूर्वज प्राणी का शरीर धारण करके अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी पीपल के ऊपर कौवा दिखाई दे तो उसे शुभ संकेत समझना। यदि कोई कौवा पितृपक्ष श्राद्ध के दिन आपके घर पर आकर बोलने लगता है, आपके द्वारा दिया गया भोजन और जल को ग्रहण करता है तो ये सभी संकेत श्रेष्ठ फल हैं और वह कौवा आपसे अत्यंत संतुष्ट है। आपके दिए हुए सम्मान और भोग से वे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा समझना चाहिए। किंतु पितृपक्ष में यदि कोई कौवा आपके घर पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि आपके पितृगण आपसे नाराज हैं। आपको उनकी संतुष्टि के श्राद्ध ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष से बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा प्राणी है कुत्ता। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान अगर कोई कहता है कुत्ता आपके दरवाजे पर आ जाए तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। आपके पितृ लोग कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करने आते हैं। द्वार पर आए कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार ना करें और गलती से भी उन्हें डंडे से ना मारें, अन्यथा आपके पितृदेव लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे। द्वार पर आए कुत्ते को नमस्कार करके उसे भोजन कराइए। इससे आपके पितृ आपसे अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों में कुत्ते का द्वार पर आना बड़ा ही शुभ संकेत है कि समस्त दोषों का नाश हो गया है और आपके दिनों में सब कुछ मंगल होगा। तीसरा
तीसरा प्राणी है गाय। यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में बहुत ही पुण्य कमाए हैं। यदि वे गाय के रूप में द्वार पर प्रकट होते हैं तो इसे सुख समृद्धि का संकेत समझना चाहिए। इसलिए द्वार पर आई गौ माता का अपमान ना करें, बल्कि उनका आदर करें और उनको नमन करें और उनको भोग चढ़ाइए। द्वार पर आई गौ माता को हाथ जोड़कर अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करें। इसमें संदेह नहीं है, यदि आप द्वार पर आई गौ माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। चौथी बात, यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके सपने में कोई जानवर मनुष्य की वाणी बोलता है तो इसे बड़ा ही अशुभ संकेत समझना चाहिए। ये वह संकेत है कि आपके पितृ आपसे बहुत ही दुखी हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसे दिनों में आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए ताकि आपके पितृ को मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की गई प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।